विष्णु का तीसरा अवतार वराह अवतार की कथा। त्रेतायुग से पूर्व जब सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हुआ था, उस समय असुरों और देवताओं के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता था। यह संघर्ष केवल स्वर्ग या पृथ्वी तक सीमित नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड की स्थिरता और संतुलन को भी प्रभावित करता था। भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालन करता है, हर बार जब धर्म संकट में पड़ता है और अधर्म का बोलबाला बढ़ता है, तब किसी न किसी रूप में अवतरित होकर संसार की रक्षा करते हैं। उनके तीसरे अवतार को वराह अवतार कहा जाता है। यह कथा अत्यंत रोचक और गहन है, जिसमें केवल एक राक्षस का वध ही नहीं होता, बल्कि पृथ्वी की पुनः स्थापना भी होती है। हिरण्याक्ष का उत्पात। कथा प्रारंभ होती है एक असुर से जिसका नाम था हिरण्याक्ष। वह ऋषि कश्यप और दिति का पुत्र था तथा हिरण्यकशिपु का भाई था। यह दोनों भाई वरदान प्राप्त असुर थे और ब्रह्मा जी ने उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अद्भुत शक्तियां प्रदान की थी। हिरण्याक्ष को विशेष रूप से युद्ध कौशल में अद्वितीय बल प्राप्त था। वह इतना सामर्थ्यवान हो गया कि देवताओं को परास्त कर दिया। इंद्र, वरुण, वायु, अग्नि सभी देवता उसके सामने भयभीत होकर भागने लगे। उसने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया और देवताओं को चारों ओर तितर-बितर कर दिया। परंतु हिरण्याक्ष का अत्याचार यही नहीं रुका। उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक विचित्र कार्य किया। उसने पृथ्वी को अपने हाथों से उखाड़कर गहरे पाताल लोक में डाल दिया। उसका अहंकार इतना बढ़ चुका था कि वह सोचता था, जब पृथ्वी ही नहीं होगी, तो देवता कहाँ रहेंगे और उनकी पूजा कौन करेगा। इस प्रकार हिरण्याक्ष ने संपूर्ण सृष्टि को संकट में डाल दिया। देवताओं की प्रार्थना। जब पृथ्वी पाताल में चली गई, तब देवता अत्यंत चिंतित हो उठे। वे सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और अपनी व्यथा सुनाई। हे पितामह, हिरण्याक्ष के आतंक से हम सब दिशाहीन हो गए हैं। अब उसने पृथ्वी को ही पाताल में फेंक दिया है। यदि पृथ्वी नष्ट हो गई, तो जीव जंतु, मनुष्य, वृक्ष, जल, वायु सब नष्ट हो जाएंगे। कृपया इस संकट का समाधान बताइए। वराह का पाताल में प्रवेश। भगवान वराह ने अपनी विशाल गर्जना की और आकाश में उछलकर समुद्र में प्रवेश किया। उन्होंने समुद्र की गहराइयों को चीरते हुए पाताल की ओर प्रस्थान किया। उनके जाते ही समुद्र की लहरें शांत हो गईं और जलचर प्राणी आदरपूर्वक उनके मार्ग से हट गए। वहां उन्होंने पृथ्वी को देखा। देवी पृथ्वी, भूदेवी, एक कोमल कन्या के रूप में अंधकार और जल के बीच भयभीत खड़ी थी। भगवान वराह ने उन्हें अपने मजबूत दंतों पर उठाया। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि देवताओं की आंखें आंसुओं से भर गईं। ब्रह्मा जी भी इस समस्या से व्याकुल हो उठे। उन्होंने ध्यान लगाया और सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु का स्मरण किया। तभी उनके नासिका से एक अद्भुत सूकर वराह की आकृति प्रकट हुई। वराह अवतार का प्रकट होना। यह सूकर कोई साधारण प्राणी नहीं था। वह स्वयं भगवान विष्णु थे, जिन्होंने धरती की रक्षा के लिए वराह का रूप धारण किया। प्रारंभ में वह छोटे से अंगूठे के आकार के दिखे, फिर देखते ही देखते वे हाथी के समान बड़े हो गए और अंत में उनके शरीर ने आकाश को छू लिया। उनका रंग श्यामल था। उनकी गर्जना से दिशाएं कांप उठी, पर्वत हिलने लगे और समुद्र की लहरें उफान मारने लगी। देवता उनके इस अद्भुत रूप को देखकर स्तुति करने लगे। जय हो वराह रूपधारी विष्णु, आप ही सृष्टि के रक्षक हैं। कृपया पृथ्वी को उसके स्थान पर पुनः स्थापित कीजिए। वराह का पाताल में प्रवेश। भगवान वराह ने अपनी विशाल गर्जना की और आकाश में उछलकर समुद्र में प्रवेश किया। उन्होंने समुद्र की गहराइयों को चीरते हुए पाताल की ओर प्रस्थान किया। उनके जाते ही समुद्र की लहरें शांत हो गईं और जलचर प्राणी आदरपूर्वक उनके मार्ग से हट गए।
वहाँ उन्होंने पृथ्वी को देखा। देवी पृथ्वी, भूदेवी, एक कोमल कन्या के रूप में अंधकार और जल के बीच भयभीत खड़ी थी। भगवान वरा ने उन्हें अपने मजबूत दंतों पर उठाया। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि देवताओं की आंखें आंसुओं से भर गईं। हिरण्याक्ष से युद्ध। लेकिन हिरण्याक्ष, जो कि इस कार्य का अपराधी था, वराह भगवान के सामने आ खड़ा हुआ। उसने क्रोधित होकर कहा, अरे सूकर, तू कौन है जो मेरी आज्ञा के बिना पाताल में घुस आया है? यह पृथ्वी मेरी है, इसे ले जाना चाहता है? पहले मुझसे युद्ध कर। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे दुष्ट असुर, यह पृथ्वी किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। यह संपूर्ण जीव जगत का आधार है। इसे नष्ट करने का तेरा अपराध अक्षम्य है। मैं तेरे इस अहंकार को समाप्त करने आया हूँ। इसके बाद भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। वराह भगवान और हिरण्याक्ष के बीच कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। कभी गदा प्रहार, कभी मुक्का, कभी पर्वत उठाकर फेंकना। दोनों का पराक्रम अद्भुत था। देवता आकाश से यह दृश्य देखकर रोमांचित हो रहे थे। अंततः भगवान वरा ने अपनी गदा से हिरण्याक्ष को परास्त किया और अपने दांतों से उसे दूर फेंक दिया। हिरण्याक्ष का शरीर गिरते ही चूर चूर हो गया और उसका अंत हो गया। पृथ्वी की पुनः स्थापना। हिरण्याक्ष के वध के बाद भगवान वरा ने अपनी शक्ति से पृथ्वी को जल से ऊपर उठाया। वे आकाश मार्ग से उड़ते हुए अपने दांतों पर धारण की हुई पृथ्वी को ब्रह्मांड के मध्य स्थान पर ले आए। फिर उन्होंने पृथ्वी को उसके पूर्व स्थान पर स्थापित किया और कहा, हे भूदेवी, अब तुम अपने स्थान पर स्थिर रहो और सभी प्राणियों को जीवन प्रदान करो। जब तक धर्म की रक्षा करनी होगी, मैं सदैव उपस्थित रहूंगा। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्पवृष्टि की और उनके जयघोष से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। कथा का संदेश। वरा अवतार की यह कथा केवल एक राक्षसवध की कथा नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि जब जब सृष्टि पर संकट आता है, भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में प्रकट होकर उसकी रक्षा करते हैं। यह भी संदेश है कि पृथ्वी केवल मनुष्यों की नहीं, बल्कि समस्त जीव जगत की है। इसका संरक्षण प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है। हिरण्याक्ष जैसे अहंकारी असुर भले ही क्षणिक रूप से शक्तिशाली प्रतीत हो, परंतु अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। उपसंहार। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वराह अवतार हमें यह सिखाता है कि अहंकार चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, दिव्य शक्ति और सत्य के आगे वह टिक नहीं सकता। और यह कि पृथ्वी हमारी माता है, जिसकी रक्षा के लिए भगवान स्वयं भी अवतरित होते हैं। इस प्रकार वराह अवतार की कथा आज भी यह प्रेरणा देती है कि हमें पृथ्वी, पर्यावरण और समस्त जीवों का सम्मान करना चाहिए। यही सच्चा धर्म है।